हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग हमारी यहाँ पे 5:30-6 बज रहा है और 6 बज रहा है 6:30। और यहाँ हमारी मॉर्निंग का रूटीन जो है स्टार्ट हो गई है। जैसे डेली का रूटीन होता है तो वो ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ, तो आज मैंने सोची चलो आज मेरा जो सुबह का स्नान वगैरह करने के बाद हमारी जो रूटीन स्टार्ट होती है वहाँ से आज मैं आप लोग को वीडियो को दिखाती हूँ। तो शायद काफ़ी दिनों बाद मुझे लग रहा है एक साल बाद मैं ऐसा दिखा रही हूँ, नहीं तो मैंने बस किचन की स्टार्टिंग जो करती हूँ उससे। तो यहाँ आज मैं अपने भगवान जी का जो मंदिर साफ़ करती हूँ वो सब ब्लॉग पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो होता है जैसे हम लोग अपने ब्रश मंजन सारी चीज़ को ऐसे भगवान जी के लिए की भी सारी चीज़ होती है। तो मैं स्नान करने नहाने के बाद यहाँ पे भगवान जी का मंदिर, उनका कपड़े सब साफ़ वगैरह करना है। तो यहाँ पे सब साफ़ करने के बाद मैं फूल माला ये सब चढ़ाने स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ऑफिस में नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट अपना बढ़ा दी हूँ, नहीं तो वीडियो लेंथी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट पूजा वगैरह कर लेती हूँ और माचिस भगवान जी का दीपक भी जला, माचिस से लेके, और दीपक तो जल ही गया क्योंकि दीपक जला लिया। अब मैं धूप बत्ती थोड़ा सा दिखा दूँ भगवान जी को। ये सब करने के बाद फिर मैं चलूँगी किचन में। तो यहाँ धूप बत्ती घंटी, और घंटी ना जैसे आदत हो जाती है बजाने की, यहाँ धूप बत्ती मैं दिखा रही। धूप बत्ती दिखाने के बाद मेरा इस तरीके से जैसे प्रॉपर तरीके से मैं ये आप कहिए कि बैठ के पूजा तो वो नहीं हो पाता। कारण क्या होता है कि बस खड़े खड़े मैं मंदिर ऊपर भी लगाई हूँ, क्योंकि नीचे आने जाने पे किसी का गंदा उंदा ना हो इस तरीके से। तो भगवान जी को थोड़ा ऊपर मैं इसीलिए रखी हूँ। तो यहाँ मेरी घंटी पूजा हो। चलिए अब मेरा पूजा यहाँ हो गया संपन्न। तो इस तरीके से चलिए अब चलते हैं, दिखा देती हूँ थोड़ा सा भगवान जी का भी लुक आप लोग को देख लीजिए मेरे भगवान जी का। तो यहाँ पे सारी चीज़ हो चुके हैं। अब मैं चलूँगी किचन में चलूँगी तो आप लोग से अब बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्टार्ट हो गया सुबह की मॉर्निंग। इसमें बज रहे हैं आज 7:30 और 8 बजा। और यहाँ पे मेरा सारा काम तो हो गया था। ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है तो ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ब्लॉग जो भी होगा इंटरेस्टिंग ही होगा। तो अभी मैं बाल धुली हूँ बट कॉम नहीं की हूँ, कॉम करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। तो फिर आप लोग के साथ मिलूँगी। तो आई होप वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कंटिन्यू ब्लॉग पे रहिएगा। अभी ना चेहरे पे कुछ अप्लाई हुआ बस इंगूर लिपस्टिक बिंदी भी नहीं लग पाई है। और मेरी ब्लैक टी तो हो चुकी है, बट यहाँ पे अब बाबू को चाय चाह रहा था तो उसके लिए मैं यहाँ पे चाय बिस्किट सुबह का उसका है, स्कूल जाता है तो दूध लेता है, दूध और बिस्किट वगैरह कुछ भी। और फिर मैं दूसरे कप चाय चढ़ा रही थी बेटी के लिए, क्योंकि उसको देती फिर अपने भी पीती वाइट वाली चाय। अब तक तो ब्लैक पी हूँ। तो यहाँ पे अब बाबू को देने के बाद चलिए बाबू को दे लेती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद चाय आराम से बैठ के वाइट टी, ब्लैक टी हो चुकी है, वाइट टी पीना है। तो यहाँ पे बाबू को दे देती। यहाँ पे आज मेरा मन हो रहा था कि मैं पार्किंग एरिया में बैठ के ऐसे चाय पीऊँ। तो यहाँ पे चेयर लगा हुआ था, कपड़ा पीछे मैं डाली हूँ, यहाँ पे डाली हूँ क्योंकि ऊपर चौथे तले पे ना छत पे जाने में काफ़ी ज़्यादा जैसे लगता है कि थकान हो जाती है। तो यहाँ मैं एक मटर टाइप में था, उससे लेके चकली और चाय एक कप बस पी रही थी। तो यहाँ पी लेती हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ कोम कर लेती हूँ, थोड़ा सा कोम कंघी करने के बाद फिर आप लोग से अच्छे से मिलूँगी। और यहाँ पेपर फेंका हुआ, क्योंकि पेपर वाले भी आते हैं डाल देते हैं, तो ऊपर वाले नीटर भी अपना पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी उनकी भी हस्बैंड पढ़ते हैं तो वो थे नहीं, तो इसलिए वो भी इग्नोर कर दे रही थी। यहाँ कोम वोम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम से आप लोग से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए। आइए आइए बेटू, आइए आइए, बैग लेके पढ़ाई हो जाए।
मैं रूम में आ गई हूँ, थोड़ा सा फ़ैन चला ली हूँ। उधर दिख रहा है कपड़े टंगे हुए हाथों से मैं बाल अपने सुखाए थे। तो यहाँ पे अब कोम करने के बाद मैं अपने थोड़े से पल्ले को सही कर लेती हूँ। पल्ले सली जब होता है ना, बार बार इधर उधर भागते रहते, प्लेट को बहुत अगर प्रॉपर तरीके से रखना, थोड़ा उसे टाइट अच्छे तरीके से सेट करना, फिर उस पर आप पिन से पिन अप कर लेना। ये एक बहुत बड़ी वो होता है। बहुत लोग होते हैं ना, उनकी साड़ी कहीं इधर भागते कहीं उधर भागते, कुछ इस तरीके से, कुछ ढीले होते, तो अजीब सी फीलिंग होती है। और यहाँ अब मैं बैठ गई हूँ, मेरा दाल हो रहा था और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ चावल चुनने, क्योंकि चावल ही दाल मैं सोची हूँ आज बनाऊँगी। 2 दिन से अगड़म बारिश हो ही रहा है। अगड़म इस एक जो इंडियन हाउसवाइफ या एक इस तरीके से वो अपने जीवन को सुबह मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 से 11 बजे तक का मेरा रूटीन इस तरीके से होता है। बट चावल मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, जो साफ़ करती है मम्मी। बट इस समय मम्मी थी नहीं, तो यहाँ पे मुझे साफ़ करना था। और एक राज की और बात थी, लेकिन मैंने आप लोग को नहीं दिखाई। वो राज क्या है, हो सकता हो किसी और वीडियो में पता चले। तो मुझे चावल, मैंने आप लोग कभी नहीं देखा होगा कि मैं चावल चुनती हूँ, तो सच बात है मैं नहीं चुनती हूँ, मम्मी जी चुनती हैं। कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो बहुत बड़ा राज जिस दिन आप लोग के सामने आ जाएगा मेरा, तो आप लोग सोचेंगे। तो अभी मैं इस तरीके से यहाँ पे चावल चुन लेती हूँ, उसके बाद चुन के चलूँगी, इसको दाल को निकालूंगी, फिर उसमें चढ़ाऊँगी चावल। और चावल दाल आज आलू टमाटर की चोखा यही लगेगा। तो यहाँ मैं चावल धुलने आ गई हूँ। चावल मुझे लग रहा था कि थोड़ा ही डालूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले 2 से 3 लोग तो कितना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे चावल चढ़ाऊँगी। चावल चढ़ाने के बाद फिर आप लोग से मिलूँगी मैं काम के साथ, अपने क्या क्या करना। बाबू को बैठा दी हूँ अपने रूम में पढ़ने के लिए, बच्चे को। चलिए अब मैं चढ़ा लेती हूँ यहाँ चावल चढ़ा उड़ा के, उसके बाद फिर चलूँगी रूम में, तो आप लोग से बात। Alright. Okay. You'll be alright. यहाँ पे मेरा दूध इस तरीके से निकल चुका, क्योंकि दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे और रात का भी डिब्बा यहीं पे था। तो अभी ये रात का व्यू था, जो मैं रात में कपड़े कर रही थी ना, अलमारी के सारे सेट कर रही थी। और मैं सोचे भी टाइम है तो सारा चीज़ हो जाए। तो इसी अकॉर्डिंग हर औरत अपनी जिम्मेदारी जो होती है ना, सो किसी तरीके से टाइम निकाल के सोचती है ये भी कर ले वो भी कर ले, ये अगर, लेकिन पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, नहीं टाइम हर चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से हो पाता है। और मैं खुद सोचती हूँ कि मैं दिन इतना बड़ा होता है, ये कर वो कल मैं पूरे सोच के दिमाग में थी कि मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, बट ऐसे नहीं हुए, सारे फैले फिर रात को रखा गए थे। तो गैस मेरा फाइनली सारा काम अभी करीब करीब हो चुका है। अब मैं चली हूँ, अभी रखी हूँ टमाटर भूनने के लिए, चावल। चलिए आप वर्क करिए कंप्लीट, जाइए वर्क करिए। इनका वर्क रखा हुआ है बैग कॉपी किताब, देखिए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप चलिए अपना वर्क कंप्लीट करिए बेटा, चलिए। और मैं सर बड़ी बेटी के सर आए हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं उनको उसको, और यहाँ पे मैं बाबू के लिए से अपना काम भी कर रही हूँ। बेटा कुछ बोले आप, चलो। तो फाइनली अब तो भोजन का काम करीब करीब हो चुका है। अब मैं चलिए कुछ क्या करने आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ।
यहाँ पे मैं बाबू को अपने बैठा दी थी पढ़ने के लिए। ये सुबह की मॉर्निंग की था, तो मैं इस समय उनको बैठा दी थी क्योंकि बच्चे ना इस समय, जब मैं आज छुट्टी तो है नहीं, बट मैं स्कूल अकेले की वजह से नहीं भेजी क्योंकि छोटी वाली बेटी थी नहीं, वो गई थी बाहर। तो मैं सोची चलो इसको ही अकेले क्या भेजो, धूप में आना जाना, तो इसीलिए रुके हुए थे। तो यहाँ पे बाबू मेरा गलत गलत जितना भी मैं दी थी उसे लिखने के लिए हिंदी का राइटिंग, क्योंकि अभी बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो राइटिंग वगैरह नहीं लिखते हैं और हाथ उनका एकदम जो भी होना होता है और बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सोची चलो इस पे देखो राइटिंग अपनी सुधार करो। और हम लोग जब उस दिन संकट मोचन गए थे ना तो मैं और ये मेरे हस्बैंड दो लोग बैठ के हम लोग वही पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा। तो देखिए बच्चे जो देखते हैं ना वो ज़रूर सोचते हैं। वो भी गया हनुमान चालीसा उठा के लेके आया बाबू और एक एक अक्षर पे मात्राएं लगा के पढ़ रहा था। अब जो फास्ट हम लोग पढ़ के हटा देंगे वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो उसको लग रहा था मम्मी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम आप लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हो। कहे चलो बेटा जब आप पढ़ोगे तो आपका काम खुद ही आसान हो जाएगा फटाफट। तो वही चीज़ उसे मैं समझा थी और राइटिंग भी मैं दी थी उसे लिखने के लिए। थोड़ा सा राइटिंग एक एक पेज ही बच्चे लिखते हैं तब भी सही हो जाता है। हरे हरे हैं मेरे पंख। तो फाइनली मेरा सारा बालों काम हो गया और यहाँ मेरी बाल की हेयर की कटिंग भी हो चुकी है। यो आप लोग देख ही रहे होंगे। थोड़े से मुझे ना बाल लंबे चाहते हैं, पर हुआ क्या कि मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाल मेरे लंबे हो जाए। मैंने ये भी ट्राई किया, लोग कहते थे ना ओनियन और तेल ये सब मिला उला के मैंने करना चाहिए, तो वो सारे टिप्स मैंने अब आजमा चुके थे जो हमारे लिए परफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं सोची छोड़ो जाने दो, नहीं हुआ। मैंने करीब मुझे लग रहा है 5 से 2-3 महीना 3-4 महीने मैंने ऐसे किए और मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत थोड़ा लगा कि कुछ है। फिर जितना मेरा होता है ना उतने पे ही जाके रुक जाता है। मैं सोची तो गैस फाइनली मेरा सारा काम करीब हो चुका। अब मुझे करना है कपड़ा प्रेस, और कपड़ा प्रेस करने का क्योंकि कपड़े बच्चे के कपड़े प्रेस करने आयरन करने हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी चलूँ कर ही लूँ। उसके बाद मैं आप लोग के साथ वीडियो को अपडेट करूँगी। कल मैं पूरा अपना रूम का कैसे फैलाई थी, किस तरीके से हाल आप लोग देखेंगे। अलमारी जो है ना क्या होता है कारण कि जब मैं बच्चों को लेने जाती हूँ बस फटाफट कपड़े निकालती हूँ, थोड़ा सा प्रेस मारती हूँ आयरन करती हूँ और पहन के निकल देती हूँ लेने। फिर आती हूँ तो फिर वही जल्दबाजी रहती है। फिर निकाल के बच्चों को खाना पीना देना, ड्रेस उतारना, तो मैं उतारती हूँ उसी अकॉर्डिंग अलमारी में फेंक देती हूँ, डाल देती हूँ। तो वो डेली का डेली ऐसे मुड़ता ही जाता है, कूड़े के भाव में होता जाता है। तो कल मैं सोची चलो टाइम है मेरे पास तो मैं अपने रूम को बहुत अच्छे से थोड़ा सा अपने रूम को नहीं सॉरी अपनी अलमारी को थोड़ा सा सेट कर दूं। तो वही सब मैं सेटिंग करने लगी। तो आप लोग वीडियो देख ही रहे थे। तो फिर अगर मैं पूरा सेटिंग ये सब चीज़ें दिखाती वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने पूरी की तो नहीं दिखाई, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ क्लिप चला। तो ये सब करने के बाद फिर से मेरा ब्लॉग वहीं पे बंद हो गया क्योंकि काम करते करते मुझे बज गया था 9:30, रात के 9:30 बज गए। उसके बाद मैं भोजन की सो गई। मेरे बाल थोड़े कटिंग हो गए हैं तो कैसे लग रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वही चीज़ कर रही हूँ। क्या अब भोजन वगैरह काम तो हो गया है। अब घर में झाड़ू पोछा बजे हैं 11, पौने 11 और बाबू मेरा पढ़ रहा था यहाँ पे। देखिए पढ़ाई छोड़ के बच्चे के साथ ना जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक वो काम करते रहेंगे या उनके साथ कंटिन्यू चलाते रहिए, बैठ के होमवर्क कराइए या पढ़ाइए तो कर लेते हैं, लेकिन अगर छोड़ के आप अपना काम करने लगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं भी चली हूँ क्या करने, कपड़े का आयरन, जो बच्चों बाबू का मेरे बेटे के कपड़े हो उससे सब आयरन करने हैं क्योंकि हम लोग को 2-3 चीज़ें हैं जो हमें अब भाग लग जाएगा। फिर मम्मी में आ जाएंगी व्यस्तता, फिर वैसे अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा भी टाइम है तो मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे कपड़े हैं सब प्रेस करके रख लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। और निकलना है कहीं वो तो आप लोग को पता चलेगा ब्लॉग के साथ कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, तो सारी चीज़। और जहाँ जाऊँगी वहाँ का ब्लॉग तो आप लोग के साथ है, लेकिन अभी नहीं भी टाइम है थोड़ा, अभी मार्केटिंग वगैरह भी हमें करना है, सब करती हूँ उसके बाद भी चलती हूँ। तो चलिए वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। एक प्यारा सा कमेंट किया करिए करके, अगर नए हो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, तभी कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है। और लाइक तो फटाक से कर दिया करिए।
तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग से लेती हूँ क्या बाय 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 कर देती हूँ।